आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा के छिही गांव में श्री राधे कृष्णा सनातन धर्म फाउंडेशन के बैनर तले एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कई पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे व फाउंडेशन के जरिए भविष्य में होने वाले कार्यों की रूपरेखा बताई। मेरा नाम देवनाथ चंद्रदेव यादव है। ऐसे हमको डीएन यादव के नाम से लोग पाते हैं, मैं लिखता भी डीएन यादव। आपके द्वारा श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन की स्थापना की गई है। लगभग 12 राज्यों में कार्य चल रहा है और आप अपने आज पैतृक गांव आजमगढ़ के ये जो छिही है यहाँ पर आए हुए हैं। एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है और संस्था की तरफ से यहाँ पर विद्यालय और राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना, गौशाला और इस सबसे पहले इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था और कैसे आपके अंदर भावना आई कि ये काम करना चाहिए? देखिए, वैसे तो बचपन से जो है हम लोग सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं और जैसे कि हमारे यहाँ आदरणीय नेताजी हैं दल सिंह यादव जी, हमारे भरौली ग्राम सभा से, और ये हमारे एक तरह से समझिए गार्जियन हैं। और इन लोगों के छत्र छाया में, इन लोगों के समझ लीजिए कि मार्गदर्शन में हम लोग सामाजिक कार्य बचपन से ही कर रहे हैं। और सनातन धर्म का मतलब इसमें हमने ये है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस विषय पे मैं कार्य कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इस मानवता पे सभी लोग कार्य करें, ताकि हम लोगों की जो भेदभाव है ये सब खत्म करके एक अच्छे समाज की स्थापना हो। और मेरे ग्राम सभा में मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जातियाँ हैं, जितने भी कास्ट के धर्म के लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर के एक दूसरे से खुशी से, प्यार से रहें और एक यहाँ भी एक मानवता की मिसाल पेश हो। इस संस्था के माध्यम से गरीब, असहाय, बेरोजगार नौजवानों और अनाथ बच्चों और अनाथ लोगों को क्या कुछ संस्था का उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में जो भी अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा कि नाला सोपारा में गैस सिलेंडर फटने से एक राजभर फैमिली थी जिनका कि हस्बैंड वाइफ दोनों का डेथ हो गया, तो 6 महीने का बच्चा है। तो संस्था ने उस बच्चे को गोद लिया। प्रतापगढ़ में ऐसे कुछ बच्चे हैं 2-3, झांसी में एक लड़की है। ऐसे हम लोग जहाँ भी हमारी संस्था के लोगों को मालूम पड़ता है कि कोई अनाथ बच्चा है, हम लोग उसको गोद लेने का काम करेंगे और संस्था द्वारा उसे पढ़ाना, लिखाना, शिक्षित करना और एक अच्छा देश का नागरिक बनाना हमारा ये प्रथम कर्तव्य है। मेरा नाम सुभाष यादव है। मैं आपके स्वर्गीय विधायक श्याम नारायण यादव जी का लड़का हूँ। पेशे से मैं वकील हूँ और आजमगढ़ के इस धरती पे गोपालपुर विधानसभा में अपने पिताजी के कार्यों को आगे बढ़ाने आया हूँ। आज आप श्री राधे कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन जी के संस्थापक यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पैतृक गांव, उनके आवास पर उनके द्वारा जी जो गांव में जी एक विद्यालय, राधा कृष्ण की मूर्ति व गौशाला जी को लेकर वो पूरे भारत में 12 प्रदेशों में इस फाउंडेशन को चलाया जा रहा है। जी जी इस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस पर आपका क्या कहना है और ये काम कैसा है? देखिए, जो राधा कृष्ण सनातन धर्म फाउंडेशन है, इससे काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हूँ। हमारे जो डीएन भैया हैं, बॉम्बे में भी हम लोग काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं। कुछ इनकी बनाई संस्था है जिसमें हम हैं, हमारी बनाई संस्था है जिसमें डीएन भैया हैं, और हम लोग समझिए कि करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर रहते हुए भी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि डीएन भैया ये इतना बड़ा जो काम है, इतना बड़ा जो बीड़ा है, जैसे कि 108 फीट ऊंचा मंदिर और गौशाला बनाना और एक गुरुकुल की शिक्षा देना, ये जो एक कॉन्सेप्ट भैया यहाँ पे लाके चालू करना चाह रहे हैं, तो ये कि बहुत ही बड़ा काम है, सराहनीय कार्य है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे राजबली प्रधान जी, हमारे डॉक्टर साहब, जिनसे अभी डॉक्टर साहब और हमारे यंग नौजवान साथी, ये सारे लोग भैया के साथ में हैं।
तो मैं तो यही लोगों से, आप लोगों से विनती करूंगा, मैं अपील करूंगा कि डीएन भैया के कंधे से कंधा मिला के चलिए, इनको अपना पूरा सहयोग दीजिए आप लोग। है और मैं यही आजमगढ़ शहर का रहने वाला हूँ, पुरानी कोतवाली जगह है, और मैं मुंबई में 22 साल से रह रहा हूँ। एक दवा कंपनी हमारी है जो कि ऑल इंडिया है, 22 लाख के नाम से, उसका मैं चेयरमैन और CEO हूँ। आप इस संस्था से जुड़े भी हैं? इस संस्था से मैं जुड़ा हूँ जल्दी अभी डीएन भाई के साथ, और ये संस्था जो है उसके बारे में काफ़ी इन्होंने जानकारी दिया और काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस संस्था के। इस संस्था के माध्यम से संदेश क्या देना चाह रहे हैं समाज को? संस्था के माध्यम से संदेश मेरा यही है कि इस कार्य में जो लोग जुड़ रहे हैं, और ये जो मंदिर और साथ में गौशाला और साथ में गरीब बच्चों के लिए जो गुरुकुल बनाया जा रहा है, और इसमें एक चीज़ इन्होंने और जोड़ा है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनकी शादी की दिक्कतें आती हैं, उसको भी हम लोग इसमें जो है उनकी शादी कराएंगे। और इसे संदेश देना चाह रहे हैं हम कि समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं या जो लोग बटे हुए हैं अलग अलग वर्गों में, ये संस्था और सारे वर्ग में जो लोग बटे हुए हैं उनको इकट्ठा करेगी और सारे अच्छे कार्य को हम लोग करेंगे, और इसको पूरी दुनिया में करेंगे और पूरे भारतवर्ष में करेंगे। मैं इस फाउंडेशन श्री राधा कृष्णा फाउंडेशन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और मैं शाहपुर अंबारी से बिलोंग करता हूँ। फाउंडेशन में जुड़ने से आपको क्या मतलब? आज के इस युग में जहाँ मानवता और इंसानियत में कोसों दूरियाँ हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे बड़े भैया डीएन यादव जी ने जो वो बीड़ा उठाया है समाज को जोड़ने का, वो उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और मैं उसके लिए भैया जी को अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप सफल हों। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। इस संस्था के आप देश के उपाध्यक्ष हैं, इस संस्था को उत्तर प्रदेश में कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम गांव-गांव जाएंगे, पगडंडियों पे चलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, दबे कुचले पीड़ित सभी लोगों को एकजुट करेंगे, और जाति पात को मिटा के ही हम लोग दम लेंगे, और एक ऐसे सनातन धर्म का निर्माण करेंगे जो यशस्वी भारत का निर्माण कर सके।